हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अगर आप लोग आज क्लास में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बच्चों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इसका आंसर हो जाएगा हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूकबधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाक कहने के कारण नहीं कह पाते। तो बच्चों, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बातचीत पाठ है उसके संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार करते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेकुल्फी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारंग भर न होकर मात्र रस्म आदगी भर रह जाती है। तो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जाए जो आर्ट ऑफ कन्वेंशन है वो क्या है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्युत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए
बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। हृदय गोष्ठी इसी का नाम है। हृदय गोष्ठी इसी का नाम है। हृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्या हो सकता है इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संचार की रचना कर सकता है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसको बताना है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संचार की रचना कर सकता है, इसको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संचार एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम स्वार्थ एक नवीन संचार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से शीत वाणी बोले, न किसी से कटुता। ऐसी न वैर दुनिया खूबसूरत होगा। यहाँ पे खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका है। इसका आंसर क्वेश्चन यह इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे या बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं का उल्लेख रचनाकारों में एक है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु
वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वो बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रामोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। तो इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।